लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बाल विकास की संकल्पना, चैप्टर 1 की फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट जो टॉपिक है विकास या तो डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो हम लोग कैसे समझते हैं, उसके ऊपर पढ़े थे। तो उसी को चैप्टर को टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज कि बाल विकास के बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात कौन कौन सा क्षेत्र या तो कौन कौन सा पहलू में बच्चों का डेवलप होता है, विकास होता है, और हम लोग उसे अध्ययन करते हैं या तो पढ़ते हैं। हम लोग अध्ययन करते हैं या तो पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी का फर्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन या तो स्टडी ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्संधि और किशोरावस्था। और ये जो इतना अवस्थाएं होती है, इतना अवस्था में चेंजेस भी तो उतना ही ना होती है। विकास विभिन्न, हर क्षेत्र में उसका विकास होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी क्षेत्रों में ये जो विकास होते रहते हैं। इस क्षेत्र में इसी गर्भकालीन से लेके किशोरावस्था तक जितना भी स्टेजेस है, हम लोग सिर्फ बाल्यावस्था को ही अध्ययन नहीं करते हैं। बाल विकास अर्थात सिर्फ बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करते हैं। गर्भकालीन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इतना जो अवस्थाएं होती है, ये जो स्टेजेस है, इस स्टेजेस में जितना भी विकास होते रहते हैं, हम लोग उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, अर्थात विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास तथा व्यक्तित्व का विकास। अर्थात सामाजिक विकास अर्थात वो समाज में कैसे अपने आप को कैसे खुल के मिल रहा है, घुल मिल रहा है, बच्चों अपने आप को कैसे सबके साथ मिक्सअप होके रहता है। सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया उसका क्या है, कोई भी काम हो रहा है तो उसके ऊपर वो क्या क्रिया प्रतिक्रिया क्या दे रहा है, उसका सोच क्या है। भाषा का विकास, भाषा विकास अर्थात सिर्फ भाषा अर्थात सिर्फ बोलना ही नहीं, आप किस तरह से बोलते हो, आप किस तरह से दूसरे को समझाते भी हो, अपने आप जो सोच रहे हो, आप अपना सोच किस तरह से दूसरे को समझाते हो, और तो कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो आप किस हिसाब से उसको समझते हो, वही हो गया भाषा विकास। नैतिक विकास अर्थात मॉरल डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास तथा व्यक्तित्व का विकास, अर्थात आपका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट या तो पर्सनालिटी का विकास, अर्थात आपका चाल चलन कैसे है, आप कैसे बात करते हो, दूसरे से कैसे बात करते हो, आप कैसे रहते हो, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार क्या है। ये जो सारे जो क्षेत्र है, ये हम लोग इसमें विकास होते रहते हैं और हम लोग इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। और एक बात, ये क्षेत्र में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे यहाँ रहते हैं। जैसे कुछ बच्चों बहुत हाई लेवल के होता है और कुछ बच्चे एवरेज या तो स्लो लर्नर भी होते हैं। तो हम लोग सिर्फ उसका बौद्धिक दुर्बलता को ही हम लोग नहीं अध्ययन करते हैं, उसका उपचार क्या होना चाहिए, हम लोग उसके ऊपर भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि कैसे उसको हम लोग उपचार से कैसे उसको परिवर्तन ला सकते हैं बच्चों में, है ना, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो रुचियाँ, बालकों की रुचियाँ, स्टडी ऑफ चाइल्डहुड इंटरेस्ट। देखिए, रुचि एक अर्जित व्यवहार है, ये कोई जन्मजात नहीं है बल्कि सीखी जाती है। मान लीजिए एक ही फैमिली के दो बच्चे हैं, दो भाई है, एक बच्चा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में बड़े हो रहा है और एक बच्चा उससे थोड़ा सा खराब एनवायरनमेंट में बड़े हो रहा है, तो दोनों का सोच, दोनों का जो रुचि है अलग अलग होगा। जो अच्छा एनवायरनमेंट में पले बढ़ेगी उसका रुचि अलग होगा, उसका थोड़ा सा उन्नत मान का अच्छा होगा, और जो थोड़ा सा उससे कम अच्छा का एनवायरनमेंट में बड़े होगा, उसका रुचियाँ भी उसी हिसाब से एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा खराब होगा। तो रुचि एक अर्जित व्यवहार है, ये कोई जन्मजात व्यवहार नहीं है।
और ये जो रुचियाँ कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती है और लक्ष्य की पूर्ति का आसान बनाती है। जब बालकों की किसी कार्य में रुचि होती है तो वो उसे शीघ्रता से और अधिक मन लगा के उस कार्य को वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रेन। जैसे मान लीजिए जो सभी बालक एक जैसा तो नहीं होते हैं ना, एक समान तो नहीं होते हैं। किसी का मान लीजिए शारीरिक विकास में कुछ बालक अत्यधिक लंबे हैं तो कुछ नाटे हैं तो कुछ सामान्य लंबे होते हैं। तो इसी प्रकार मानसिक विकास में भी तो कुछ प्रगतिशील, कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि होते हैं ना। तो कुछ बालक ऐसे ही, कुछ बालक सामाजिक तथा मतलब बहिर्मुखी अर्थात एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, तो कुछ बालक अंतर्मुखी या तो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो बाल विकास की जो वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन कर हम लोग उन कारणों के जानने का प्रयास करते हैं कि जिससे सामान्य विकास में प्रभावित होता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन करते हैं, किस लिए ना उसका रीज़न जानते हैं जो किस लिए उसका ऐसा, उसका जो वैयक्तिक भिन्नता क्या है और उसका उपचार क्या होना चाहिए, है ना। तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को लेके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।